चलिए आगे बढ़ते हैं। सिरसा से एक बड़ी खबर इस वक्त आपको देते हैं, जहां पर चौटाला गांव में 19 दिनों से लगातार धरना जारी है। आपको बताते कि चौटाला गांव में 19 दिनों से धरना जारी है। सरकारी अस्पताल और गांव की बदहाली को लेकर यह धरना दिया जा रहा है। आपको बता दें, चौटाला गांव के स्थानीय निवासी धरने पर है। ये बड़ी खबर इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। चौटाला गांव में 19 दिन से जो धरना है वो लगातार इस वक्त जारी है। सरकारी अस्पताल और गांव की बदहाली को लेकर यह धरना दिया जा रहा है। चौटाला गांव के स्थानीय निवासी धरने पर बैठे हुए हैं। चौटाला गांव से जुड़े 5 विधायक हैं विधानसभा में। ना उपायुक्त सुन रही शिकायत, ना सीएमओ। ये साफ तौर पर धरना दे रहे लोगों का कहना है। तो धरना जो है वो 19 दिन से लगातार जारी है। और आपको बता दें, 11 एमबीबीएस डॉक्टरों की नियुक्ति होनी है, ये उनका कहना है। और प्रसूति रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, नवजात शिशुओं की मौत की निष्पक्ष जांच की मांग, ये तमाम ऐसी मांगे हैं जिनको लेकर धरना जारी। व्यवस्था सुधारने के लिए चौटाला गांव के ग्रामीणों का धरना जारी है। कपकपाती ठंड में भी इस वक्त 19 दिन से ये धरने पर ग्रामीण बैठे हुए हैं। तो बहुत लंबा समय हो चुका है। 19 दिन से इस ठंड में जो ग्रामीण हैं वो अपनी मांगों को लेकर बैठे हुए हैं, लेकिन कोई भी उनके सुनने वाला नहीं है। ना प्रशासन जग रहा है और ना ही सरकार जग रही है। उनकी मांगे हैं अस्पतालों की, और जो चौटाला गांव में व्यवस्थाओं का हाल खराब है उन व्यवस्थाओं को दुरुस्त करना जैसी ये तमाम मांगे हैं इन किसानों की। और इन्हीं मांगों को लेकर ये धरने पर इस वक्त बैठे हुए हैं। लेकिन बावजूद उनके ये 19 दिन से जो धरना लगातार जारी है, इस पर उनकी मांगे जो हैं वो पूरी अब तक नहीं हो पाई है। बाल रोग विशेषज्ञ की जगह खाली है। नवजात शिशुओं की मौत की निष्पक्ष जांच की मांग की जा रही है। 11 एमबीबीएस डॉक्टरों की नियुक्ति होनी है। व्यवस्था सुधारने के लिए चौटाला गांव के जो ग्रामीण हैं वो इस ठंड में भी धरने पर बैठे हुए हैं। सीएम मनोहर लाल ने क्रांतिकारियों को याद किया है। आपको बता दें, सीएम ने बलिदान दिवस पर क्रांतिकारियों को नमन किया है और क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल्लाह को याद किया है, नमन किया है। अशफाक उल्लाह खान, रोशन सिंह को याद किया है। क्रांतिकारियों का बलिदान सदैव प्रेरणा स्रोत रहेगा, ये सीएम की तरफ से कहा गया है। तो सीएम मनोहर लाल ने क्रांतिकारियों को याद किया है, बाकायदा उसके लिए एक ट्वीट किया है। आज बलिदान दिवस पर क्रांतिकारियों को मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने नमन किया है। आपको बता दें, क्रांतिकारी राम प्रसाद को उन्होंने नमन किया है। अशफाक उल्लाह खान, रोशन सिंह को याद किया है। बलिदान, क्रांतिकारियों का बलिदान सदैव प्रेरणा स्रोत रहेगा, ये सीएम का कहना साफ तौर पर नजर आ रहा है। तो सीएम ने बकायदा इसको लेकर एक ट्वीट किया है, वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। सीएम ने सभी क्रांतिकारियों को नमन किया है। आज बलिदान दिवस है और बलिदान दिवस के उपलक्ष्य में सीएम ने सभी क्रांतिकारियों को याद कर उन्हें नमन किया है। चलिए सिरसा से बड़ी खबर आपको देते हैं, जहां पर 19 दिन से इस वक्त ग्रामीणों का धरना लगातार जारी है। उनकी तमाम मांगे हैं, लेकिन उन मांगों की भरपाई अब तक नहीं हो पाई है। जो चौटाला गांव है वहां पर जो व्यवस्था है सरकारी अस्पतालों की और गांव की बदहाली, ये प्रमुख मांगे हैं इनकी। और स्थानीय निवासी इसी को लेकर धरने पर बैठे हुए हैं। चौटाला गांव से जुड़े 5 विधायक विधानसभा में हैं, लेकिन ना उपायुक्त सुन रही हैं शिकायत, ना सीएमओ शिकायत सुन रहा है। और यही आलम है, इसी वजह से परेशान होकर ग्रामीणों ने धरने पर बैठने का फैसला किया है। आप देख सकते हैं, ठंड का मौसम इतना अधिक है, पारा चढ़ा हुआ है, लेकिन ग्रामीणों का गुस्सा 7वें आसमान पर है। और इस कपकपाती ठंड में भी ये ग्रामीण धरना दे रही हैं और अपनी आवाज उठा रही हैं। अब देखना ये होगा, 19 दिन से जारी इस धरने के बीच अभी तक किसी बात को लेकर समाधान नहीं हुआ है। ये धरना कितने और दिन तक यूं ही जारी रहेगा और जो इनकी मांगे हैं वो कब तक पूरी होती है। 11 एमबीबीएस डॉक्टरों की नियुक्ति की मांग कर रही हैं ये ग्रामीण, क्योंकि कई ऐसे जो हॉस्पिटल में जगह है वो खाली है और वहां पर डॉक्टर्स की कमी है, डॉक्टर्स का अभाव है। ऐसे में सरकारी अस्पताल और गांव की बदहाली को लेकर ये धरना दिया जा रहा है। अस्पताल में जो पद खाली हैं उन पर नियुक्तियां की जाए, ये मांग है इनकी। और इस ठंड में भी ये लगातार धरना दे रही है। विजय कुमार इस वक्त संवाददाता मेरे साथ जुड़ गई हैं। विजय, जानकारी दीजिए, 19 दिन से चौटाला गांव के ग्रामीण जो है वो धरने पर बैठे हुए हैं, प्रमुख मांगे क्या है और क्या अभी तक कोई प्रशासन का अधिकारी उनके पास पहुंचा है?
बिल्कुल बता दें कि गांव चौटाला, जितना बड़ा चौटाला नाम इसका बड़ा है उतना बड़ा गांव ही है। हालांकि समस्याएं भी वहां खूब दिखाई दे रही हैं। हालांकि 19 दिन से अपनी मांगों को लेकर पूरी तरह से गांव चौटाला के ग्रामीण धरने पर बैठे हैं। बार बार सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि 19 दिनों से इतनी ठंड के मौसम में वो धरने पर बैठे हैं। हालांकि आरोप उनका यही है कि सरकार ने, प्रशासन ने उनकी अभी तक कोई सुध नहीं ली है। गांव चौटाला की बात की जाए तो मूलभूत सुविधाओं को लेकर वो पिछले 19 दिनों से बैठे हैं। बात की जाए तो सरकारी अस्पताल में भी डॉक्टरों और स्टाफ की कमी से कहीं ना कहीं ग्रामीणों को जूझना पड़ रहा है, जिसके चलते उनको न सिर्फ राजस्थान या पूरी तरह से सिरसा के सरकारी अस्पतालों या दूसरे प्राइवेट अस्पतालों में अपने मरीजों का इलाज करवाने के लिए आना पड़ता है। तो साफ तौर पर शासन और प्रशासन पर लगातार आरोप लगा रहे हैं कि 19 दिनों से वो लगातार धरने पर बैठे हैं, लेकिन बावजूद इसके किसी भी अधिकारी ने, किसी भी सरकार के नुमाइंदे ने अभी तक उनकी सुध नहीं ली है। साफ तौर पर उन्होंने चेतावनी भी दी है कि 21 दिसंबर से गांव चौटाला से जन चेतना यात्रा शुरू करेंगे, जिसमें आसपास के जो गांवों के लोग हैं वो भी शिरकत करेंगे। पास ही जो राजस्थान की जो गांव हैं, जो वहां के जो कस्बे हैं, संगरिया, हनुमानगढ़, तो वहां के सैकड़ों किसान, ग्रामीण भी उनकी जन चेतना में शामिल होंगे। और 26 दिसंबर से जो हरियाणा विधानसभा का जो सत्र शुरू होने वाला है, तो साफ तौर पर चेतावनी ग्रामीणों द्वारा दी गई है कि उसका भी घेराव किया जाएगा। तो 19 दिन से उनका धरना लगातार जारी है विजय, लेकिन बावजूद इसके कोई मांग अभी तक पूरी नहीं हुई है। 5 विधायक हैं विधानसभा में और अस्पताल में जो हाल है, ग्रामीणों का आरोप है कि 11 MBBS डॉक्टरों की नियुक्ति होनी है, वो क्यों अटकी हुई है? क्या कारण है इनके पीछे? बिल्कुल सही बात कही आपने कि गांव चौटाला से 5 विधायक हैं जो लगातार हरियाणा विधानसभा में अपने प्रश्नकाल के दौरान प्रश्न भी पूछते रहते हैं, उनका जवाब भी मांगते रहते हैं। लेकिन गांव चौटाला के अब ग्रामीण उन 5 विधायकों से जवाब मांग रहे हैं कि आपको 19 दिन से लगातार ये धरने प्रदर्शन सरकार के खिलाफ लगातार कर रहे हैं, तो आखिरकार उन 5 विधायकों की क्या जिम्मेदारी बनती है? आखिर उन सुनवाई क्यों नहीं कर रही? सरकारी अस्पताल की बात की जाए तो 11 MBBS जो डॉक्टर हैं उनकी अभी नियुक्ति पर कहीं ना कहीं सरकार अभी कोई फैसला नहीं कर रही है, जिस कारण से उनको जो जरूरी चीजें हैं, जरूरी चीजों का जो इलाज है वो करवाने के लिए न सिर्फ राजस्थान बल्कि सिरसा या दूसरा पंजाब के आसपास के एरियो में जाना पड़ता है, जिससे उनको न सिर्फ आर्थिक। ठीक है विजय, बहुत समस्याएं हैं लेकिन बावजूद कोई सुनने को तैयार नहीं है, ये बड़ी समस्या है। विजय, बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो चौटाला गांव में 19 दिन से धरना लगातार जारी है। सरकारी अस्पताल और गांव की बदहाली को लेकर ये धरना इस वक्त जारी है और स्थानीय निवासी धरने पर बैठे हुए हैं। 5 विधायक विधानसभा में इस गांव से जुड़े हुए हैं, लेकिन बावजूद उसके इस गांव की जो हालत है वो अब तक सही नहीं हो पाई है। आरोप है इन ग्रामीणों का कि कोई भी उनका सुनने वाला नहीं है, क्योंकि ये साफ जाहिर होता है कि 19 दिन से ये ग्रामीण धरने पर बैठे हुए हैं, लेकिन इनकी समस्या का समाधान अब तक नहीं हो पाया है। लगातार ये धरने पर बैठे हुए हैं लेकिन कोई सुनवाई करने को तैयार नहीं है। जो इनकी समस्याएं हैं वो अभी तक पूरी नहीं हो पाई है। डॉक्टर्स की मांग ये कर रही हैं क्योंकि अस्पताल बना हुआ है, लेकिन अस्पताल में अगर डॉक्टर्स ही नहीं होंगे तो उस अस्पताल का आखिर क्या काम? ये अपने आप में सवाल उठते हैं कि तमाम दावे करने वाले प्रशासन और सरकार आखिर चौटाला गांव का विकास क्यों नहीं कर पा रही है। जब यहाँ से इतने विधायक विधानसभा में बैठे हुए हैं तो इन विधायकों का विधानसभा में बैठने का फिर क्या फायदा जब गाँव का ही विकास नहीं हो पा रहा है। यही सारी बातें ग्रामीणों की भी कहनी की है कि ग्रामीणों की तरफ से कहा गया है कि उन्होंने अपने वोट का इस्तेमाल करके इन सभी विधायकों को विधानसभा में पहुंचाया, लेकिन उनका गांव चौटाला गांव में 19 दिनों से जो धरना है वो लगातार जारी है। नवजात शिशुओं की मौत की निष्पक्ष जांच हो, ये मांग है। सरकारी अस्पताल ठीक हो, गांव की जो बदहाली है वो ठीक हो, इन्हीं सब मांगों को लेकर इस ठंड में 19 दिन से किसान धरने पर बैठे हुए हैं। इस गांव के लोग और अपना सारा कामकाज छोड़कर इन धरने को समर्थन दे रहे हैं गांव के ग्रामीण।
तो अपने आप में ये बड़ी समस्या है कि बावजूद इसके इनकी सुनवाई नहीं हो पा रही है। चलिए आगे